चलिए बेटा स्टार्ट कर देते हैं। बेटा आज हम बात करेंगे एमकॉम एंट्रेंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सबसे पहली बात, आपको एमकॉम एंट्रेंस क्यों करना चाहिए वो आप मेरा एक सेपरेट वीडियो बेटा देख लेना। उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया हुआ है कि वाई एमकॉम एंट्रेंस या एमकॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ बेटर देन एनी बी ग्रेड एमबीए बेटा आप सैचुरेट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब आपको नए नए एवेन्यूज ढूंढने चाहिए, नए नए कोर्सेज ढूंढने चाहिए। तो मेरे हिसाब से एमकॉम एक बेटर कोर्स है, एक बेटर ऑप्शन है अगर आप कर पाएँ तो। एमकॉम के बारे में बेटा छोटा सा डिस्कशन करेंगे, 5-10 मिनट्स का वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी सिलेबस भी इस साल चेंज हुआ है 2021, तो उसको भी थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए सबसे पहली बात, एमकॉम के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अलावा कहीं से चाहिए हो तो दैट विल बी www.du.ac.in। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट है बेटा, यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। और कल को अगर आपको रजिस्ट्रेशन भी अपना करवाना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो इसी साइट के थ्रू आपको करवाना होगा। एक बात तो ये क्लियर होगी साइट की। दूसरा, एडमिशन क्राइटेरिया। बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी दो तरीके से एडमिशन लेती है। फर्स्ट इज डायरेक्ट एडमिशन, मेरिट बेस होता है, जो कि आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज के बेसिस पर कट ऑफ्स निकलती हैं और कट ऑफ्स के बेसिस पर आपका एडमिशन हो जाता है। सेकंड है बेटा एंट्रेंस बेस। इसमें एक एमकॉम के लिए एंट्रेंस लेता है डीयू, जो हमने अभी एनटीए को ट्रांसफर किया हुआ है। एनटीए अब उस टेस्ट को कंडक्ट करता है, तो एनटीए वो टेस्ट लेता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर और उसके बेसिस पर भी आपकी एमकॉम में एडमिशन हो सकती है। नंबर ऑफ सीट्स की हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 50-50% है। 50% सीट्स डीयू फिल करता है एंट्रेंस मोड से और 50% करता है मेरिट मोड से। एंट्रेंस के लिए अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें बेटा तो अप्रॉक्सीमेटली 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं या बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या बीए ऑनर्स कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो उसके बाद आप एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हैं तो 5% मार्क्स इसमें और ऐड कर लीजिए, 55% होंगे तो आप एलिजिबल होंगे इस एंट्रेंस को देने के लिए। एंट्रेंस टेस्ट की बेटा बात करें तो अभी इस साल सिलेबस चेंज हुआ है। अब से एंट्रेंस में यू विल बी हैविंग 5 यूनिट्स। सबसे पहले मार्क्स की बात कर लेते हैं बेटा। एंट्रेंस टेस्ट कंप्लीटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच, यानी कि 400। करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट के लिए -1 हो जाएगा आपका। ठीक है जी। पासिंग परसेंटेज क्या होता है किसी को नहीं पता। कट ऑफ आएगी एंट्रेंस के बेसिस पर। किसी साल एंट्रेंस टफ होगा तो वो कट ऑफ नीचे चली जाएगी, किसी साल एंट्रेंस इजी होगा तो वो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 70% मार्क्स अगर आपके एंट्रेंस में आ जाते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड, आपका बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे 60 पर भी हो जाता है, लेकिन 70 का आप टारगेट मान के चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। यूनिट्स की बेटा अगर हम बात करें तो ये 5 यूनिट्स हैं, आपको यहाँ पीछे नजर भी आ रहा होगा 5 यूनिट्स। चलिए, तो 5 यूनिट्स होंगी बेटा हमारे पास। फर्स्ट यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग में सब कुछ आ गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ गया एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गया, और ऑडिटिंग भी साथ में। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की फर्स्ट यूनिट है बेटा। सेकेंड यूनिट में आपका आएगा बिजनेस मैथ्स, बिजनेस स्टैट्स एंड टैक्स। टैक्स में बेटा जीएसटी भी इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड यूनिट है बेटा इकोनॉमिक्स का। इसमें सब कुछ आ गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया, इंडियन इकोनॉमिक्स आ गया एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स आ गया। बेटा जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है इसको आप जनरल नॉलेज भी बोल सकते हो कि रीसेंट टाइम्स में इकोनॉमिक्स के फील्ड में या इंडियन इकोनॉमी में या वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या क्या अपडेट्स आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो भी इसका पार्ट रहेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर जीके तो नहीं है सिलेबस में। बेटा जीके नहीं है, ये रिसेंट डेवलपमेंट है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट है बेटा जिसमें लॉ एंड मैनेजमेंट है। इसको हम बोलते हैं, इसमें बिजनेस लॉ है, कंपनी लॉ है, जनरल मैनेजमेंट है, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये फोर्थ यूनिट हो गई बेटा। अब लास्ट यूनिट, ये इन्होंने कुछ नया पोर्शन यहां पर ऐड किया है बेटा। लास्ट यूनिट जो है दैट इज
फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस IB जिसको आप बोलते हो। ये 5 यूनिट्स हैं बेटा, टोटल 100 क्वेश्चंस आने हैं। हर यूनिट की जो वेटेज है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि ईच यूनिट विल कंटेन 20 MCQs। 20 MCQs हर यूनिट में से आएंगे बेटा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि जो भी बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वही सारे कंटेंट्स यहां पूछे जाते हैं। अब ये ध्यान से समझ लो बेटा कि कौन से बच्चे इसमें पास होते हैं और कौन से फेल होते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बेटा, अगर आपने जरा सा भी ठीक से पढ़ाई कर ली तो आपका सक्सेस परसेंटेज विल बी मोर देन 80%। 80% से ज्यादा बच्चे इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। अब ठीक से पढ़ाई करने का मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो समझते हैं कि सर ये जो टॉपिक्स हैं ये हमने अपने बीकॉम में पढ़े हुए हैं या बीकॉम ऑनर्स में पढ़े हुए हैं, तो बस वो उसी को थोड़ा बहुत रिवाइज करके पहुंच जाते हैं। वो ध्यान ही नहीं देते कि बेटा जो आप पढ़ के आए थे वो आपने पढ़ा था सब्जेक्टिव पेपर के लिए, और ये है मल्टीपल चॉइस। पहली बात। दूसरी बात, एनटीए एग्जाम ले रहा है, मजाक नहीं है, वो थोड़ा सा सिलेबस की ज्यादा डेप्थ में जाएगा, यानी कि क्वेश्चंस का लेवल नॉर्मल बीकॉम लेवल से थोड़ा सा और ऊपर होगा, जैसा कि एमकॉम में होता है। तो बेटा एडवाइजेबल है आप जो भी आपकी बीकॉम की बुक्स हैं उनसे थोड़ा सा और हायर लेवल पर पढ़ाई करके जाइएगा, पहली बात। दूसरी बात, मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस करने चाहिए हमको प्रैक्टिस। चलिए, तो बेटा नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि दोनों मोड्स जो हैं एंट्रेंस बेस और मेरिट बेस, अप्रॉक्सीमेटली 50-50% सीट्स दोनों में हैं। यहाँ पर आपको मेरे पीछे एक चार्ट नजर आ रहा होगा जिसमें आपको कॉलेज वाइज भी नजर आ रहा है कि इस कॉलेज में कितनी सीट्स एंट्रेंस के लिए रिजर्व्ड हैं, कितनी मेरिट बेस के लिए रिजर्व्ड हैं, टोटल कितना है। जैसे एग्जांपल ऊपर आप सबसे पहला नाम देखिए एसआरसीसी में एंट्रेंस बेस के लिए 30 सीट्स हैं, मेरिट बेस के लिए 26 सीट्स हैं, टोटल 56 सीट्स हैं। और इसी तरीके से बाकी कॉलेजेस का भी। और एंड में आ जाइए बेटा आप एकदम नीचे, टोटल सीट्स अगर आप डीयू में देखेंगे तो 249 एंट्रेंस बेस के लिए हैं, 243 मेरिट बेस के लिए हैं, टोटल 492 सीट्स हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 50-50 का वेटेज आ रहा है दोनों में। बेटा एमकॉम एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते वक्त बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो मार्केट से कुछ 1-2 पॉपुलर बुक्स हैं जो एमकॉम एंट्रेंस के लिए आती हैं वो उठा लेते हैं और सिर्फ उन्हीं को करके चले जाते हैं। बेटा उन बुक्स में बहुत ही इनसफिशिएंट मटेरियल दिया हुआ है। पहले ये एंट्रेंस ड्यू लिया करती थी, 10 ईयर्स के पेपर काफ़ी बार रिपीट होते थे, 10 ईयर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते थे और कंटेंट काफ़ी सिंपल आता था। अब जब से एनटीए ये एग्ज़ाम लेने लगा है तो चीज़ें टेक्निकल हो गई हैं, तो मार्केट में जो रेडीमेड मटेरियल्स आपको अवेलेबल हैं बेटा उन पर रिलाय बिल्कुल मत करना, अपनी मेहनत करना, अपने नोट्स बनाना, अपनी कॉलेज की जो ग्रेजुएशन टाइम की बुक्स हैं उनसे रिवीजन जरूर करना, ठीक है जी, वरना प्रॉब्लम होगी। और मुझे बहुत दुख होता है ये सुनने में कि सर मेरा एमकॉम एंट्रेंस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। बेटा ये एक रिलेटिवली ईजी टाइप का एग्ज़ाम है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी डेडिकेशन करके आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। बेटा आप एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जो एमकॉम है डीयू से, ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। अगर आप इसको करते हैं तो उसके बाद आपकी जो प्लेसमेंट्स हैं दैट इज़ इक्वलेंट टू एमबीए ही लगती हैं। तो आप इसके बारे में, कोर्स के बारे में और सर्च कीजिए, और अगर आपको किसी और हेल्प की ज़रूरत हो रिगार्डिंग दीज स्टडीज़, मॉक टेस्ट और मटेरियल, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास होगा ही। ठीक है बेटा, चलिए, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू, बाय बाय।